हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टीएनसी। आप सभी को टीएनसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उसमें देखे थे, मेनली रूप से हम लोग फोकस किए थे डिजीज पे कि क्या कम्युनिटी में क्या बीमारी होता है। ये आगे जाके बहुत काम करेगी, आप लोग को सीएचएन समझने में सुविधा होगी। तो इसमें हम कम्युनिटी में देखेंगे डीजीज। तो डीजीज का क्या कंसेप्ट होता है जो हम बताए थे, आज भी रिकॉल कर देते हैं। से डीजीज होने का तीन कंसेप्ट होता है: कॉजेशन, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। कॉजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें देखे थे कि बीमारी को होने का मेनली तीन कारण होता है: एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। तो कंट्रोल तो हम कंट्रोल आगे पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे कंट्रोल, कंसेप्ट ऑफ डिजीज कंट्रोल, मतलब डिजीज को कैसे कंट्रोल करेंगे उसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ डिजीज प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन पढ़ेंगे, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डिजीज कंट्रोल। तो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि डिजीज होने का मेनली तीन कारण होता है। पहला होता है एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट तीनों एक अपने में इंटरेक्ट करेगा, उस टाइम डिजीज का मैक्सिमम डिजीज होगा। मतलब उस समय डिजीज बहुत ज्यादा लेवल पर आएगा, हाई लेवल पर डिजीज रहेगा। तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग देख क्या कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल करना रहेगा तो हम लोग एजेंट को अपने तरफ खींच लें, यानी पुल बैक कर लें, होस्ट को अपने तरफ पुल बैक कर लें, इन्वायरमेंट को भी अपने तरफ पुल बैक करें। तो ये सब अपने 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 थोड़ा थोड़ा जगह से मतलब पुल बैक हो जाएगा, मतलब खिंचा जाएगा। तो उस समय उसी को बोलता है कंट्रोल, डिजीज का कंट्रोल बोलते हैं। तो कंट्रोल में क्या होता है कि व्हेन डिजीज इज एट लो लेवल इन कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी में लो लेवल हो, मतलब डिजीज कम हो। तो कम कैसे होगा, यहाँ तो मैक्सिमम लेवल होगा जब ये तीनों मिलेगा। तो एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, तो उस समय तो मैक्सिमम डिजीज होगा। बोल रहा कि एट लो लेवल इन कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी में लो लेवल हो। तो कब लो होगा, जब एजेंट को अपने तरफ खींच लेंगे, होस्ट को अपने तरफ खींच लेंगे एंड इन्वायरमेंट को अपने तरफ खींच लेंगे, तो कम्युनिटी का तो लो लेवल हो जाएगा। एंड इज नॉट ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, और पब्लिक को भी हेल्थ नहीं पहुंचाएगा। यहाँ मैक्सिमम डिजीज होगा या मैक्सिमम डिजीज का प्रिविलेंस होगा। प्रिविलेंस मतलब होता है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस बहुत ज्यादा रहेगा बीमारी का। तो एजेंट को अपने तरफ खींच लेंगे, होस्ट को अपने तरफ खींच लेंगे, इन्वायरमेंट को अपनी तरफ खींच लेंगे, तो डिजीज का भी मिनिमम प्रिविलेंस होगा और ये पब्लिक को हेल्थ प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट इसी को देखते हुए कंट्रोल करने के लिए, बहुत बीमारी को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम लाते रहती है। जैसे लाया था कि नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल विक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम लाते रहती है। और कंट्रोल का ही एक दूसरा रूप है एलिमिनेशन। कंट्रोल की तरह है लेकिन इससे एडवांस है थोड़ा। तो कंट्रोल के बाद एलिमिनेशन होता है। तो एलिमिनेशन में देखा जाता है कि देखिए, इसे भी डायग्राम के द्वारा ही समझा जा सकता है। डिजीज होने का तीन कारण होता है, ये हम बार बार आप लोग को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आगे भी सीएचएन में यही सब काम देगा। इन्वायरमेंट, ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सब तीनों एक दूसरे मिलता है, इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट विथ ईच अदर, दैट इज नोन
मैक्सिमम डिजीज प्रिवलेंस, तो ये तीनों मिलता है तो मैक्सिमम डिजीज का प्रिवलेंस होता है। लेकिन इसमें एलिमिनेशन में होता है, एलिमिनेशन में होता है कि कंट्रोल किए कैसे, जब हम एजेंट को अपने तरफ खींच लें, होस्ट को अपने तरफ खींच लें, इन्फॉर्मेंट को अपने तरफ खींच लें, तो थोड़ा थोड़ा खींचे तो हुआ कि वहाँ डीजे का थोड़ा सा कम हुआ, कंट्रोल हुआ। लेकिन इसमें होता है कि एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट तीनों नहीं मिल पाता है, तीनों एजेंट नहीं मिलता है, इंटरेक्ट नहीं कर पाता ये अपने में। तो उस समय उसी को बोलता है, जैसे कि एजेंट को चाहिए बीमारी करने के लिए होस्ट, तो होस्ट इसको नहीं मिलेगा तो बीमारी होगा नहीं, और इन्वायरमेंट तो वही का वही रहेगा, जो कि कल था वो आज रहेगा। तो एजेंट होस्ट से नहीं मिलता है मतलब बहुत लंबे समय तक, तो वो इसी को बोलता है एलिमिनेशन। तो इसी में देखिए कि बोलता है कि नो, इसमें तो जैसे कि एजेंट नहीं मिलेगा होस्ट से तो नो न्यू डिजीज, कोई न्यू केस नहीं आएगा, और नो इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, मतलब तीनों में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, नहीं मिलेगा एक तीनों में। सही बात है, नहीं मिल रहा है। और इसमें इसका डेफिनेशन है नो न्यू केसेस बट द एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन नेचर। लेकिन इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कॉज करता है इसका। तो इसमें रहेगा कि इसका एजेंट जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब इस नेचर में रहेगा, इन्वायरमेंट में रहेगा, बट लेकिन ये सब होस्ट से नहीं मिलेगा। हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, वैसे सब बहुत सारा चीज है, जैसे कि हम लोग का प्रोग्राम ही लाया गया था ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन कंट्रोल प्रोग्राम, डिजीज को मतलब ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए। मतलब ट्यूबरकुलोसिस होता है कि जब आदमी मिलता है, जब एक दूसरे से उसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इंटर करता है पर्सन को, तो वो कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस। तो वो पर्सन से सलाइवा के थ्रू निकलता है या म्यूकस के थ्रू ट्यूबरकुलोसिस का ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, तो दूसरा पर्सन को कॉज करता है। अगर उसको हम आइसोलेट करके रखें पर्सन को एक सेपरेट जगह पे, तो वो उसे नहीं मिलेगा, लेकिन उसका तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नेचर में रहेगा। तो कोशिश किया था, ये टेम्पोररी है, ये टेम्पोररी रूप से, जैसे कि उसको कंट्रोल करिएगा तो रहेगा, लेकिन छोड़ दीजिएगा तो फिर उसी को जैसे वो पर्सन जैसे रहेगा फिर किसी को कॉज कर देगा, अगर वो नहीं सेपरेट रहेगा तो। ये टेम्पोररी है, तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। इसमें होता है कि नो न्यू डिजीज, नो न्यू केस आएगा, जब एजेंट को मिलने नहीं देंगे होस्ट से तो डिजीज कॉज नहीं करेगा। नो इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट होस्ट एंड इन्वायरमेंट, ये तीनों एक दूसरे से नहीं मिल पाता है, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। लेकिन इसका जो एजेंट है वो रहेगा। ये हम आप लोगों को कंसेप्ट बता रहे हैं, यही कंसेप्ट पर काम करता है। तो इसका लाया था कंट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो कि अभी भी चल ही रहा है। अब इसका एडवांस है इरिडिकेशन। इरिडिकेशन मतलब डिजीज को इरिडिकेट करके कंट्रोल करना, मतलब इसमें होता है कि डिजीज को खत्म कर देना, सिंपल से समझिए। तो इरिडिकेशन होता है ना कि परमानेंट स्टेज व्हेन द एजेंट यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन नेचर, कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ द एजेंट, मतलब यहाँ इकिस्ट बोल रहा है, मतलब यहाँ परमानेंट रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इन्वायरमेंट से बाहर कर देना होता है, इन्वायरमेंट प्लेनेट या अर्थ से बाहर कर देना। गर्व की बात है कि एक योज नामक बीमारी चलता था 2005 में इंडिया में, 2000 तो उसे 2005 में खत्म कर लिया गया है, उससे पहले ये बीमारी चलता था। और टेटनस इरिडिकेशन प्रोग्राम 2015 में
इसको भी खत्म कर लिया गया है। चाइल्ड ट्रकोमा को भी खत्म कर लिया गया है इरिडिकेट करके डिजीज को। तो इरिडिकेशन कैसे होता है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके, जैसे एलिमिनेशन में क्या होता है कि एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, ये तीनों एक दूसरे से नहीं मिलता है। एजेंट को चाहिए, होस्ट, होस्ट से नहीं मिलता तो उसी के 10-15 साल बाद नहीं मिलता तो वो ग्लोबल से विलुप्त हो जाता है। उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है जो वो नष्ट हो जाता है। यही है इरिडिकेशन। और स्मॉल पॉक्स को ग्लोब से ही खत्म कर लिया गया 1980 में, WHO ने घोषित किया है। और इंडिया में गुनिया बॉर्न डिजीज है जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, उसे भी खत्म कर लिया गया है। और अभी चल रहा है नेट लेप्रोसी प्रोग्राम, मतलब कि लेप्रोसी को खत्म कर देना है, उसका लक्ष्य है। इसका केस तो नहीं आ रहा है, बट इसे पूरा इंडिया से ही समाप्त करना है। इसका कभी भी फ्यूचर में केस नहीं आया है। नेट लेप्रोसी एडिकेटेड प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आगे पढ़ाएंगे कंसेप्ट ऑफ डिजीज प्रिवेंशन, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।